क्योंकि आज फिर से हमारे घर में है एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा लकी मानती हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने गृह प्रवेश किया उसके एकदम बाद हमें मौका मिला इस घर में कुछ सेलिब्रेट करने का। हमारी मेन शेफ हमारी मेन शेफ जी हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5:15 बजे से। और अभी आपको धूप देख के लग नहीं रहा होगा कि शाम के 5:15 हो गए, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से जो धूप लगी हुई है ना, इतनी तेज धूप है। तो आपको जाकर पता लगा है कि जून का महीना है और गर्मियों का सीजन चल रहा है। वरना पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बारिश चली हुई थी ना लगातार, तब तो हमें महसूस हो रहा था कि एकदम से मॉनसून आ गई है और नवंबर-दिसंबर वाली ठंड शुरू हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज फिर से हमारे घर में है एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा लकी मानती हूँ कि जैसे ही हम लोगों ने गृह प्रवेश किया उसके एकदम बाद हमें मौका मिला इस घर में कुछ सेलिब्रेट करने का। तो सेलिब्रेशन में है आज अमन भैया का बर्थडे। अमन भैया है मेरे ब्रदर इन लॉ, तो सोचा क्यों ना धूमधाम से उनका बर्थडे यहाँ मनाया जाए। तो अभी कुछ ही देर में वो आने वाले हैं और हम लोग बस उसी की कुछ तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और कुछ हम लोगों को अभी करनी बाकी है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं क्या क्या तैयारियां चली हुई है। तो गाइस, किचन का हाल अभी कुछ इस तरह से है और किचन में अभी है पूनम दीदी, जो कि मेरी हेल्प करने के लिए सबसे पहले आए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिए हैं छोले बॉईल करने के लिए। इस बड़े से बाउल में हम लोगों ने सूजी भिगा के रख दी है और साथ ही में इस पतीले में राजमा भीग रहे हैं। तो पूरी रात हो चुकी है इन्हें भीगते भीगते, तो अब ये भी बिल्कुल रेडी है। और आ चुके हैं हमारे अब कुछ गेस्ट नहीं बोलेंगे, इन्हें भाई बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन सभी के चेहरे आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में बहुत बार देखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारी शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद की है, चाहे वो ऑफिस की शिफ्टिंग हो चाहे वो घर की शिफ्टिंग हो। तो ये भाई लोग हैं हमारे गांव के और देखिए ये इतनी दूर से आए हैं हमारे छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने के लिए। तो चलिए जी, सबसे पहले तो पिलाते हैं इन्हें ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि ये आए हैं इतनी धूप में। और उसके बाद बनाते हैं गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय, क्योंकि हम गांव वालों की शाम जब तक एक गर्मा गर्म प्याली चाय की ना पी जाए तब तक हमारी शाम नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है और गर्मा गर्म चाय सर्व करते हैं अपने भाई लोगों के लिए। साथ ही में दूसरे रूम में पूनम दीदी ने जिम्मा उठा लिया है कटिंग चॉपिंग करने का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है खाना बनाने में। और यहाँ पे मेरी मन्नत रानी भी उठ गई है सो के। तो बस एक बार ये कटिंग चॉपिंग हो जाए तो फिर लगता है कि खाना बनाने का जो प्रोसीजर है वो आधा हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत और समय लगता है ये प्याज और लहसुन छिलने और काटने में। तो बस यहाँ पर अनु दीदी भी आ चुकी हैं और ये पूरी कंपनी दे रही हैं पूनम दीदी को। तो चलिए इन्हें रहने देते हैं इस कमरे में और मैं और आप चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में अभी है मीनू भाभी, जो कि है पूनम दीदी के रियल भाभी जी। तो आज का पूरा खाना बनाना हो या बर्थडे केक बनाना हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी है मीनू भाभी के ऊपर। और ये कैटरिंग भी करते हैं और खाना तो बहुत ज़्यादा लाजवाब बनाते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों किसी बाहर वाले को बुलाना, जब हमारे घर में ही इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो आज का पूरा खाना बनाएंगी मीनू भाभी और उन्हें असिस्ट करेंगे हम सभी लोग मिलके। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि आज किचन पे सिर्फ महिलाएं राज करेंगी, हम जेंट्स को ये जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं देने वाले। और एक तरह से हम लोग प्रूफ भी कर देंगे कि जब हम लोग डेली खाना बना सकते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस की पूरी जिम्मेवारी भी हम लेडीज ले सकती हैं और उतना ही स्वाद खाना बना सकती हैं। तो बस यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है भटूरे के लिए आटा गूंथने की।
क्योंकि आज जो खाना बनने वाला है वो पूरा मेरे अमन भैया की पसंद का बनने वाला है, जिसमें उन्होंने एक तो मुझे बोला था कि छोले भटूरे खाने हैं और एक राजमा चावल बहुत ज़रूरी है मेनू में। तो ये 2 चीज़ें बन रही है अमन भैया की पसंद की। तो बस उसकी कुछ तैयारियां तो आप लोगों ने देख ली कि कटिंग चॉपिंग हो गई है, चीज़ें उबल के बाहर आ रही है और दूसरी चीज़ गैस पे चढ़ा दी है राजमा उबलने के लिए, और कुछ तैयारियां अभी चली हुई है। तो बस मीनू भाभी आटा गूंथ रही है, क्योंकि ये आटा वही गूंथ सकती है कि उन्हें किस लेवल का आटा चाहिए, सख्त चाहिए, लूज चाहिए। तो ये जिम्मेवारी यही कर सकती है पूरी, इसमें हम इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो मीनू भाभी को अच्छे से असिस्ट कर रही हैं हमारी पूनम दीदी, और ये बेचारी दोनों इतने अच्छे से मेरा किचन संभाल रही है, मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि घर सेटिंग करने में पूनम दीदी ने मेरी हेल्प की है। तो इन्हें मैक्सिमम आइडिया है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। और आज मुझे डिनर की कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि सारा खाना टाइम पे और बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर में होने वाली है बर्थडे पार्टी शुरू, और मेरी मन्नत भी अब होने लगी है तैयार। तो इसकी जिम्मेवारी है रीत की, इसको अच्छे से रेडी करने की। एक और तिला तो मैंने दो ही गांव तिला और आपको अच्छा छोटा सा है और क्या अच्छा ये पहले बड़े भाई की शुरुआत करते हैं। चलो भाई खिलाओ। मैंने सामने हाथ से खाना लग रहा है। हाथ से मेरे बाप बन जाओ पर्सनल। आपको भी चाट को खिलाओ पहले।
सुनहरी बाली तो गाइज अब नाचने गाने के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चों को लग चुकी है भूख, तो हमारी शेफ्स ने फिर से संभाल ली है किचन और शुरू कर दिया है भटूरे बनाना। बाकी सारी चीजें हो चुकी है बन के रेडी, तो बस एक बार गर्मा गर्म भटूरे बन के निकले तो फिर हम एक साथ सभी लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले खिलाएंगे हम इन छोटे छोटे से बच्चों को, और कुछ भटूरे बन के हो चुके हैं रेडी। तो चलिए जी, सबसे पहले बच्चों को बिठाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो बस ये जो कोना है ये आजकल बना हुआ है हमारा खाना खाने वाला अड्डा। तो छोटे बच्चों को हमने बिठा दिया है खाने के लिए, क्योंकि इनको भूख इतनी जोर से लगी हुई थी, प्लस जो खुशबू आ रही थी खाने की, तो उनसे तो रुका नहीं जा रहा है अब खाने के लिए। तो बस अब मैं और अनु दीदी इन बच्चों को खिलाएंगे खाना। एक बार बच्चे खाना खा के फ्री हो जाए उसके बाद बारी बारी से हम सभी को खाना खिला लेंगे, क्योंकि खाना खाने का मजा ना गर्मा गर्म ही आता है और इससे बनाने वाले का मन भी खुश होता है। जब सारा खाना एक साथ खाने के लिए निकलता है तो उसे भी लगता है कि जो उसने इतनी मेहनत की है ना वो सफल हो रही है। तो अब हमारे बच्चों ने खा लिया है खाना और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। आज शाम की थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता है। भगवान जी बस इतना ही चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छे समय हो, बुरा समय हो, बुरे समय में तो सभी याद करते हैं, लेकिन अगर अच्छा समय हो, खुशियों वाला समय हो, तो उस समय कोई भगवान को याद करे तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान को लेट याद करना चलेगा, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। तो जला लेती हूँ आज शाम की ज्योत। no
तो गाइज ये था कुछ आज का बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि बहुत बहुत ज्यादा मजेदार था। और अब शाम के बज गए हैं 11। तो अब हमारी बर्थडे पार्टी हो चुकी है खत्म। सभी ने अच्छे से खाना खा लिया है, पूरा इंजॉय कर लिया है, सभी लोग जा चुके हैं अपने अपने घर और अब हम भी करने वाले हैं सोने की तैयारी। लेकिन सोने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो जो ये सामान है ना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसे मैं समेट के सोऊं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कल का आधा दिन लग जाएगा इसको समेटने में। और आजकल समय कैसा बीत रहा है मुझे खुद ही पता नहीं चलता। तो जो भी बाहर मोटा मोटा सा सामान है ये अभी समेट के रख लेती हूँ। फिर जो ये बड़े बड़े बर्तन जिसमें खाना बनाया था, वैसे तो बहुत कम खाना बचा है, ज्यादा खाना नहीं बचा, तो बस सुबह फिर इनको धोने का काम रहेगा क्योंकि ये धुलेंगे गर्म पानी से। तो अभी तो फिलहाल सोने का समय हो रहा है, तो अब मैंने मोटा मोटा सा सामान समेट लिया है। तो गाइज ये था कुछ आज का व्लॉग। तो आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। जय माता दी।